ओके सो चलिए अब आ जाइए हम बात कर लेते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्या मोमेंटम भी कंजर्व होता है? हाँ जी, जैसे एनर्जी, जैसे मास है ना, मास जैसे आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। ठीक है, इसका मतलब क्या होता था कि एनर्जी जो है वो कभी क्रिएट भी नहीं हो रही, ना कि वो डिस्ट्रॉय हो रही है, बस वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होती है। ठीक है, तो उसी तरह हमारा मोमेंटम एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर होता है, ना कि कभी खत्म होता है, ना कि कभी क्रिएट होता है। मोमेंटम क्रिएट मतलब क्या हुआ कि मोमेंटम, अगर कोई भी बॉडी मोशन में है मतलब क्या हो रहा है, मोमेंटम है उसके पास, क्योंकि उसके पास वेलोसिटी और मास तो ऑब्वियसली अगर वो कोई बॉडी है तो है ही है। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट कर रहा है तो उसके पास मास तो है ही है, और अगर वो मोशन में आ जाए तो उसके पास मोमेंटम है, तो मोमेंटम उसका कंजर्व रहेगा। ठीक है, वो कैसे रहेगा, एक बढ़िया सा एग्जांपल लेते हैं हम, आपको फील करना है, अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। देखो क्या हो रहा है, एक ट्रक है, ठीक है, ये मतलब बड़ा वाहन ट्रक है, ये एक कार है, ये दोनों एक ही रोड पे चल रहे हैं। अभी इधर का ये भूल जाओ, सिर्फ इस पर ध्यान दो, इस पर फोकस करो। यहां पे क्या हो रहा है, ये बिफोर कोलिजन, मतलब इन दोनों में हम टक्कर करवाने वाले हैं। ठीक है, तो ये टक्कर से पहले की बात, ये टक्कर के बाद की बात होगी। चलिए, तो ये हुई एक ट्रक, ये हुई एक कार, बढ़िया एक ही डायरेक्शन में दोनों जा रहे हैं। हमारे ट्रक जो है उसने लगाई टक्कर किसको, कार को। बात समझ में आ रही है, टक्कर लगी कार को। तो आप जनरली आपने जो आज तक फिजिक्स को छोड़ के आपने जो डेली लाइफ में फील किया है कि आप एक ट्रक चला रहे हो, मानो अपने आप को ट्रक में बिठाओ, ठीक है, और आपका दोस्त आगे कार चला रहा है, आप ले गए और कार, आपने ट्रक से टक्कर लगी कार को, तो क्या होगा आप सोचो, आपका दोस्त निकल जाएगा। ठीक है, मतलब कार की स्पीड बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, बस मेरे को इतना बता दो, तो आपका आंसर है कि बढ़ेगी। ठीक है, 100% बढ़ेगी। तो कार की स्पीड बढ़ेगी, चलो ये मान लिया कार की स्पीड बढ़ गई, तो क्या ट्रक की स्पीड थोड़ी तो कम होगी, कुछ तो कम होगी, कि ट्रक उसी स्पीड से चलती जाएगी या उससे भी बढ़ जाएगी? क्या होगा आप ही सोचो। तो आपका आंसर है कि ट्रक की स्पीड कम होगी। ट्रक की स्पीड या वेलोसिटी कुछ भी बोल सकते हो, तो ट्रक की वेलोसिटी कम होगी, कार की बढ़ जाएगी। बात समझ में आ रही है? ये आपको डेली लाइफ का फील है। ठीक है, ये डेली लाइफ से आपको ही एक्सेप्ट करना है, और आपको एक्सेप्ट है पहले से। ठीक है, आप सेटिस्फाई हो इस चीज से। चलिए, बहुत बढ़िया। तो यहां पे आपको समझ में आ गया कि बिफोर कोलिजन इसका मोमेंटम देख लिया जाए हमको कि इस ट्रक का मोमेंटम क्या है। ठीक है, सिर्फ अब पर्टिकुलर बात कर रहे हैं हम। ठीक है, एक फॉर्मूला बना रहे हैं, इस ट्रक का मोमेंटम क्या है, m1u1। ठीक है, m1u1, बहुत बढ़िया। इस कार का मोमेंटम क्या है, प्लस कर सकते हैं। ठीक है भैया, हमने क्या पढ़ा है कि मोमेंटम जो रहेगा वो कंजर्व रहेगा, तो उसका मतलब क्या है कि बिफोर कोलिजन जो मोमेंटम होगा वही आफ्टर कोलिजन भी होगा। ये बात ध्यान रखना। ठीक है, तो m1u1 m2u2 m2u2। ठीक है, ये अपना उसका मोमेंटम का फॉर्मूला है mv। ठीक है, मास इनटू वेलोसिटी। ये मास है m1, वो किस वेलोसिटी चल रहा है u1, तो m1u1। ये मास है m2, किस वेलोसिटी चल रहा है u2, तो m2u2। बहुत बढ़िया। तो ये किसके बराबर होना चाहिए, इसके बराबर। किसके बराबर, इसका क्या हो जाएगा आफ्टर कोलिजन। ठीक है, इसको थोड़ा सा डैमेज कर देते हैं हल्का सा, पर मास में कोई चेंज नहीं आएगा कार के डैमेज के कारण, ना ट्रक के, क्योंकि माइनर सा डैमेज है। ठीक है, तो यहां पे आपको ध्यान रखना है। तो यहां पे क्या आ जाएगा m1v1, क्योंकि मास सेम रहेगा, ये m1 ये m1 ये m2 ये m2। चलिए, तो m1v1, ठीक है, प्लस m2v2। ठीक है, तो ये हुआ हमारा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, तो यहां पे क्वेश्चन आएगा, न्यूमेरिकल आएगा, तो इस तरीके से सॉल्व किया जाता है। मतलब आपको समझना है, पहली बात तो आपको फील आ गया है कि किस तरीके से ये हो रहा है, किस तरीके से आपको समझ में ये आ रहा होगा कि किस तरीके से ये बिफोर कोलिजन ये जो दुर्घटना है वो हुई, और आफ्टर कोलिजन जो दुर्घटना हुई ये हुई। और उसके बाद आपको समझ में भी आ रहा है कि हमने यहाँ u1 को v1 क्यों कर दिया और u2 को v2 क्यों कर दिया। इस
इस चीज का आपको फील आना जरूरी है, तभी आपको ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम या फिर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम समझ में आएगा। तो आपको बिल्कुल, आप इस ट्रक में बैठे थे, आपने यहाँ टक्कर लग गई, आपकी कार की स्पीड बढ़ गई, सीधी बात है ट्रक की स्पीड तो कम होगी। तो ट्रक जो U1 से चल रही थी तो कम होके कुछ दूसरी वेलोसिटी आएगी तो वो आ गई V1, बहुत बढ़िया। ट्रक अपनी जो कार थी वो U2 से चल रही थी, टक्कर के बाद कार की स्पीड बढ़ गई होगी तो कुछ ना कुछ अलग होगी U2 से, तो हमने ले लिया V2 और वहां से हमने एक इक्वेशन बने ये। ठीक है, तो अब एक एग्जांपल भी देख लेते हैं। ध्यान से सुन लो, इस एग्जांपल से पहले मैं आपको ये बता दूं कि सिर्फ ये कार और ट्रक का जो केस देखा उसमें ही नहीं, हर वो बॉडी जो कि मोशन में, उसके पास पहली चीज तो मोमेंटम है ही है और उसका मोमेंटम कंजर्व रहेगा। वो कैसे, हर जगह आपको अपना दिमाग यूज करना है। किस तरीके से ये मैं बताना चाहूंगा इस एग्जांपल की मदद से। देखो, ये हुई एक गन के अंदर रखा हुआ है हमारा बुलेट, ठीक है। तो यहां पे एक बात ध्यान रखना कि क्या होगा, हम इस गन को शूट करेंगे, गन को चलाएंगे जैसे, वैसे ही कुछ मोशन होगा, मतलब मोमेंटम क्रिएट होगा। तो अभी हमको पहले ये दिमाग में लाना पड़ेगा कि भैया क्यों, कौन कौन सी चीजें मोमेंटम, मतलब कौन कौन सी चीजों में मोमेंटम क्रिएट होगा। तो यहाँ पे दो अलग अलग मोमेंटम क्रिएट होंगे, एक तो बुलेट का मोमेंटम क्रिएट होगा और एक गन का मोमेंटम क्रिएट होगा। क्यों? क्योंकि बुलेट के पास भी मास है और गन के पास भी मास है और दोनों ही मोशन में आएंगे आफ्टर फायरिंग, ठीक है। तो ये दोनों ही मोशन में आने वाले, मतलब क्या, मास इनटू वेलोसिटी करने से मोमेंटम आ जाएगा। तो हाँ जी सर, आ जाएगा। तो अभी तो ये रेस्ट में है सर, तो मोमेंटम क्या हो जाएगा, तो हमको दोनों का मोमेंटम, हमने कैसा कि हमको जो चीजें मोशन में आने वाली, जो चीजों का मोमेंटम क्रिएट होने वाला है, उन सभी का हम देखेंगे। तो यहां पे दो चीजें हमको ये समझ में आ गई है कि एक बुलेट है, एक गन है। तो पहले हम बात करते हैं बुलेट की। बुलेट का मास, मान लो बुलेट का जो मास रहेगा वो m1 रहेगा और जो गन रहेगी उसका मास रहेगा m2। यहां लिख देता हूं, बुलेट का मास जो है m1 है और इसका मास है m2। क्लियर? इज इट क्लियर? हाँ जी, क्लियर। तो यहां पे क्या है, अब यहां पे बुलेट की बात अगर करें तो बुलेट का मास m1, उसकी वेलोसिटी, अभी ये रेस्ट में, मतलब बुलेट भी रेस्ट में, तो वेलोसिटी 0 प्लस, ठीक है, बात समझ में आ रही है, ठीक है। मोमेंटम हमको कंजर्व रहेगा ये, ठीक है। फायरिंग के पहले का मोमेंटम और फायरिंग के बाद का मोमेंटम कंजर्व्ड रहेगा। तो वही देखना चाहते हैं हम कैसे, ठीक है। तो m1 इंटू 0, इज इट क्लियर? ठीक है। अब यहां पे देखो, ये जो अपना जो गन है, गन भी क्या रहेगी, m2, गन का मास m2 और इसकी वेलोसिटी 0। क्लियर? ठीक है। तो अब क्या हुआ, इसका क्या हुआ, इसका m1 इंटू 0, m2 इंटू 0, 0 आपका ये हो गया 0। अब क्या होगा, अब हम बात करते हैं आफ्टर फायरिंग की। तो ये बुलेट है हमारी, बुलेट का मास m1 है, तो मानो ये वेलोसिटी v1 से इस साइड जाने लगी, आगे की ओर v1 वेलोसिटी से निकली, ठीक है। तो गन जो हमारी रहेगी वो पीछे की ओर, अपना जो गन रहेगी वो पीछे की ओर, क्योंकि देखो ये ऐसे आप करते हो शूट ठपाक, ठीक है। तो ये जो गन रहती है ना, गन आपके शोल्डर को पीछे की ओर पुश करती है, जब बुलेट आगे निकलती है तो पीछे की ओर पुश करती है, ठीक है। तो ये पुश करती है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है किस पे, गन के ऊपर। तो मानो कि ये v2 वेलोसिटी से पीछे की ओर आई, बात समझ में आ रही है। तो अब देखते हैं अपनी बुलेट का मोमेंटम कितना होगा, m1 v1, ठीक है। बट जो हमारी गन का मोमेंटम होगा वो होगा m2 v2 विद माइनस साइन। क्यों माइनस साइन? क्योंकि यहां पे ये बुलेट से अपोजिट डायरेक्शन में मोशन कर रही है। ये जो वेलोसिटी है v2, ये अपोजिट डायरेक्शन में है v1 के, और हमको पता है कि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो अगर अपोजिट डायरेक्शन में है, इससे अपोजिट डायरेक्शन में, तो हमको नेगेटिव साइन का यूज करना पड़ेगा। तो यहां से क्या कंक्लूजन मिलता है हमको, हमने कंजर्वेशन दोनों, अब बिफोर फायरिंग एंड आफ्टर फायरिंग का देखा हमने, तो दोनों में देखा हमने कंजर्वेशन का इक्वल रख के कि यार दोनों से क्या मिलता है हमको। तो हमको लास्ट में क्या मिला, जब ये इसको उठा के उधर ले जाएंगे, इसको उठा के उधर ले जाओ, किधर भी ले जाओ, तो m1 v1 इज इक्वल्स टू m2 v2। तो ये क्या मिल गया हमको, मतलब क्या है इस चीज का, इस इक्वेशन का, कि यहां पे m1 v1 मतलब मोमेंटम ऑफ बुलेट इज इक्वल्स टू मोमेंटम ऑफ गन,
ठीक है। तो बिफोर फायरिंग क्या था, मोमेंटम ऑफ बुलेट इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ गन, क्योंकि दोनों का पहले क्या था, 0 इज इक्वल टू 0। पहले दोनों का क्या था कि भैया दोनों ही रेस्ट में थी, दोनों का मोमेंटम 0 था। यहां पे अब क्या देखने को मिला, दोनों का मोमेंटम वापस से इक्वल आ गया। मतलब मेरा कहने का मतलब यह है कि मोमेंटम कंजर्व रहेगा, मोमेंटम सेम रहेगा। पहले दोनों का 0 था, अब दोनों का इक्वल साइन आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो इस इक्वेशन से भी हमको समझ में आ गया कि हाँ भैया इक्वल होगा। अब यहां पे एक चीज समझना है कि मास जो है बुलेट का m1 वो गन के कंपेयर में बहुत कम है, तो क्या इसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, क्योंकि ये प्रोडक्ट और ये प्रोडक्ट सेम आना चाहिए। ये प्रोडक्ट और ये प्रोडक्ट जब भी सेम आएंगे, जब अगर एक चीज कम होगी तो एक चीज बढ़ेगी, इसमें एक चीज। तो देखो दोनों में क्या हो रहा है ये चीज देख लेते हैं। यहां पे मास कम है तो वेलोसिटी ज्यादा है, फील आ रहा है। बुलेट जो रहती है वो बहुत स्पीड में जाती है गन के मुकाबले, और यहाँ पे मास ज्यादा है। ये जो गन का मास है ये बुलेट से बहुत ज्यादा है, इसलिए इसका मोशन ये शोल्डर को सिर्फ पुश करती है, ना कि आपको लेके भगेगी। समझ में आ रही बात। तो इस तरीके से देखा जाता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो आपको तो डायरेक्ट दिमाग लगाना है कि क्या क्या है, कौन कौन सी चीज मोशन में आने वाली है, उसका पहले देख लिया। अगर रेस्ट में है तो वो दोनों ही चीजें, जैसे यहाँ पे बुलेट और गन दोनों रेस्ट में थी, तो शुरू में क्या था, 0 इक्वल टू 0, मतलब दोनों का जो मोमेंटम था वो बराबर था। फिर हमने क्या करा, आफ्टर फायरिंग इक्वेशन बनाई, क्योंकि बिफोर फायरिंग इज इक्वल्स टू आफ्टर फायरिंग करी, तो वहां से इक्वेशन बनी और वहां से फाइनल कंक्लूजन निकला कि आफ्टर फायरिंग भी जो बुलेट है और जो गन है दोनों का मोमेंटम कंजर्व होगा, दोनों का मोमेंटम सेम आ रहा है। मतलब पहले जो था इक्वल था, बाद में जो है इक्वल है, मतलब मोमेंटम कंजर्व है। ये क्वेश्चन आपको कॉम्पिटिटिव लेवल पे ये क्वेश्चंस इस तरीके से क्वेश्चंस जो पूछते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के पूछे जाते हैं। तो इस तरीके से आपको ये बता देगा कि इसकी वेलोसिटी फलाना है, इसका मास फलाना है, इसकी वेलोसिटी फलाना है, इसका मास बताओ, या एक चीज चार में से एक चीज मिस कर देंगे। इस तरीके से आपको घुमा के वो क्वेश्चन पूछ लेंगे, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, बहुत ही सिंपल चीज है। ये थोड़ी सी हाई लेवल हो गई, 9th के हिसाब से थोड़ा सा हाई हो गया। बाकी आपको चीजों का फील आना जरूरी है, आपको समझ में आना चाहिए कि हाँ यार ये तो हल्की है, ये तो ऑब्वियसली फास्ट जाएगी, पर हमने तो सर पढ़ा है कि यार कंजर्वेशन होता है, मोमेंटम कंजर्व रहता है। तो अगर ये फास्ट जा रही है तो मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। मतलब क्या, मास इनटू वेलोसिटी। मान लो कि वेलोसिटी बहुत ज्यादा है, हमने देखा कि जो बुलेट है वो सटाक से जा रही है, तो क्या उसका मास कम होना चाहिए? हाँ जी, कम होना ही चाहिए। तो पता ही है हमको कि बुलेट का मास गन के मुकाबले कम है, बुलेट का मास कम गन के मुकाबले कम है। ये चीज समझ में आना चाहिए। तो सर क्या गन तो यार धीरे से हमको तो पुश करती है, बुलेट के मुकाबले गन तो बहुत ही कम डिस्प्लेस हो रही है, बहुत ही कम पीछे गई है वो, ठीक है। तो क्या ऐसा क्यों, मतलब मोमेंटम तो कंजर्व होता है, मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो मास वेलोसिटी इतनी कम है तो क्या मास ज्यादा होगा? हाँ जी, बुलेट के मुकाबले देख लो गन का मास बहुत ज्यादा होता है। तो ये होता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये हुआ आपका एग्जाम्पल, और मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले टॉपिक के साथ। बाय।